भूखा शैतान। रात का समय था। अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। छोटे से गांव में लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में सो रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास एक भूखा शैतान रहता है जो रात को बाहर निकलता है और गांव वालों को पकड़ लेता है। उस रात गांव का एक युवक राहुल देर से घर लौट रहा था। उसने सुना था उस पेड़ के बारे में, पर वह डरता नहीं था। उसने सोचा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मैं क्यों डरूं। राहुल जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की टहनियां हिलने लगीं और अजीब आवाजें आने लगीं। राहुल ने सोचा कि यह सब सिर्फ हवा के कारण है। उसने अपनी चाल तेज की और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक साया दिखाई दिया। वह एक काला धुंधला आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने सोचा कि यह उसका वहम है और उसने ध्यान नहीं दिया, पर वह आकृति धीरे धीरे पास आती गई। अचानक उस आकृति ने राहुल को पकड़ लिया। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वह आकृति भूखा शैतान था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके दांत बहुत नुकीले थे। उसने राहुल को पेड़ के पास खींच लिया। राहुल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह शैतान बहुत ताकतवर था। उसने राहुल को उठा लिया और उसकी गर्दन को अपने दांतों से काट लिया। राहुल की चीखें सुनकर गांव के लोग जाग गए, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, राहुल का शरीर निढाल पड़ा था और शैतान गायब हो चुका था। गांव वाले अब और भी ज्यादा डर गए थे। वे जानते थे कि वह भूखा शैतान वापस आ सकता है। उन्होंने उस पेड़ के पास एक मंदिर बनाया और रोज वहां पूजा करने लगे। अब कोई भी उस पेड़ के पास रात में नहीं जाता था। कहते हैं, भूखा शैतान अभी भी उस पेड़ के पास रहता है, लेकिन वह तब तक बाहर नहीं आता जब तक लोग पूजा करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पूजा बंद होती है, वह फिर से गांव वालों को पकड़ने आ जाता है।